जय हिंद समाजवादी साथियों। देर रात अखिलेश ने विधानसभा उपचुनाव के लिए 8 महिलाओं के टिकट किए फाइनल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लेकर। अपनी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए अखिलेश यादव लगातार पीडीए की जो जनभावना है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार पीडीए के हक और सम्मान की बात जो है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा की जा रही है। जहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने के साथ साथ यूपी में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसके लिए प्रत्याशियों के नाम का जो मंथन है वो जारी है और लगातार अखिलेश यादव की हर परिस्थिति में जमीनी टिकाऊ प्रत्याशी की जो खोज है वो लगातार कर रहे हैं और हर एक परिस्थिति में हर एक सीट का जाति समीकरण समझते हुए अखिलेश यादव जी प्रत्याशियों के नाम का मंथन कर रहे हैं। जहां पर आप लोगों को पता है लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी जो है वो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके सबसे ज़्यादा 37 सांसद जीतकर सदन में पहुंचे हैं। इससे ज़्यादा बीजेपी के 240 और कांग्रेस पार्टी के 99 सांसद जीतकर सदन में पहुंचे हैं। वहीं पर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के 30 सांसद जीतकर सदन में पहुंचे। समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विपक्ष में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ लगातार उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उस सरकार पर भी हमलावर हैं और लगातार केंद्र की जो सरकार है उसकी नीतियों पर भी लगातार अखिलेश यादव जी हमला कर रहे हैं। जहां पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दिग्गज नेता लगातार जो है टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इनमें से महिला दावेदारों को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। महिला दावेदारों में से आप सभी लोगों को पता है, हम बात करेंगे करहल की विधानसभा सीट से, जहाँ से अखिलेश यादव जी विधायक हुआ करते थे। तो अखिलेश यादव जी की जो करहल की विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर ज्योति यादव का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। डॉक्टर ज्योति यादव लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं। वहीं पर करहल की विधानसभा सीट जहां उपचुनाव होने जा रहा है वहां से मजबूती के साथ टिकट की जो महिला दावेदारी में इनकी जो नाम है वो प्रमुखता के साथ लिया जा रहा है। डॉक्टर ज्योति यादव करहल की विधानसभा सीट से सपा की महिला दावेदारों में। वहीं बात करें इसी सीट से एक नाम अगर कुछ समय पहले चर्चाओं में बना हुआ था वो थी अपर्णा यादव। अपर्णा यादव जैसा कि आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी के मुखिया संस्थापक रहे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की पुत्र वधू हैं। पुत्र वधू होने के साथ साथ लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ भी चुकी हैं, लेकिन 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले वह बीजेपी में शामिल हो गई थी। लेकिन बीजेपी के द्वारा कोई बड़ा पद न दिए जाने के कारण वह नाराजगी भी उन्हें साफ तौर से दिखाई थी और एक बार अभी कुछ समय पहले महिला आयोग का उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया था, उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया था। तब लगातार चर्चाएं चल रही थी कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में शामिल होकर जो करहल की विधानसभा सीट है यहाँ से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। लेकिन अब अपर्णा यादव के द्वारा जो महिला आयोग में जो उपाध्यक्ष का जो पद मिला है उस पद को उन्होंने ग्रहण कर लिया है। उनके पद के ग्रहण करने के साथ ही साथ करहल की विधानसभा सीट से अपर्णा यादव के चुनावी मैदान में उतरने की जो चर्चाएं थीं वो भी समाप्त हो गई हैं। तो यहाँ से महिला दावेदारों में डॉक्टर ज्योति यादव का जो नाम है वो प्रमुखता के साथ लिया जा रहा है, प्रमुखता के साथ बना हुआ है करहल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है मिर्जापुर की मंजवा की विधानसभा सीट। मिर्जापुर की मंजवा की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर ज्योति बिंद का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार डॉक्टर ज्योति बिंद जनसंपर्क कर रही हैं और जनसंपर्क करने के साथ साथ जो उनके पिताजी हैं रमेश चंद्र बिंद, जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है मिर्जापुर की लोकसभा सीट से, तो एक बार पुनः वह जनसंपर्क कर रही हैं लगातार जनता के बीच में और लोगों के बीच में पहुँचकर लगातार डॉक्टर ज्योति बिंद समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। वहीं पर जो मिर्जापुर की जो मंजवा की विधानसभा सीट है वहाँ से मजबूती के साथ टिकट की जो दावेदारी है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से डॉक्टर ज्योति बिंद की मानी जा रही है। वहीं पर यहाँ से अगर बात करें समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त प्रत्याशी के तौर पर तो रोहित शुक्ल लल्लू लोगों की दूसरी पसंद बने हुए हैं। रोहित शुक्ल जिन्हें आप लोग जानते हैं 2022 के विधानसभा के चुनाव में यह
मंडवा की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, हालांकि चुनावी मैदान को जीत नहीं सके। तो उनके नाम की चर्चाएं भी लगातार मंडवा की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चल रही हैं। लेकिन डॉक्टर ज्योति बिंद जो हैं वो समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी के तौर पर लगातार जनसंपर्क कर रही हैं लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुँच भी रही हैं। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वह है कटहरी की विधानसभा सीट, और कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर शोभावती वर्मा का जो नाम है वो तय माना जा रहा है। शोभावती वर्मा, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं और वहीं पर कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर शोभावती वर्मा के जो नाम की चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। लगातार जनसंपर्क कर रही हैं लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर बहुत ही मजबूती के साथ प्रचार प्रसार भी कर रही हैं शोभावती वर्मा जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर से देख भी रहे हैं। उसी के साथ ही साथ हम बात करेंगे जो अगली जो विधानसभा सीट है वो है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं, तो वो विधानसभा सीट है फूलपुर की विधानसभा सीट। और फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर पल्लवी पटेल जी, जो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की सियासतों से महिला विधायक हैं और महिला विधायक होने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क कर रही, लगातार लोगों के बीच में जाकर लगातार चुनाव प्रचार भी कर रही हैं। वहीं पर जो फूलपुर की विधानसभा सीट है पटेल बहुल सीट, और पटेल बहुल सीट होने के साथ ही साथ यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो है पल्लवी पटेल जी की जो माता है राजमाता कृष्णा पटेल की जो दावेदारी वो काफ़ी प्रमुखता के साथ मानी जा रही है। पटेल समाज का मतदाता यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में है, जो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका अदा करता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। जब पटेल मतदाता होता है वही प्रत्याशी चुनावी मैदान को जीत जाता है। तो जाति समीकरण को समझते हुए अखिलेश यादव जी यहाँ से पल्लवी पटेल जी की जो माता जी हैं राजमाता कृष्णा पटेल को चुनावी मैदान में उतारने का जो मन बना रहे हैं और लगातार मंथन का दौर भी जारी है फूलपुर की विधानसभा सीट से राजमाता कृष्णा पटेल। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वह है सीसामऊ की विधानसभा सीट, और सीसामऊ की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी का जो टिकट है वो तय हो चुका है। नसीम सोलंकी लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुँचकर बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। वहीं पर लगातार नसीम सोलंकी का जो टिकट है वो तय हो चुका है सीसामऊ की विधानसभा सीट से। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट। अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर श्रीमती कृष्णा देवी सिंह जो पूर्व में चेयरमैन रह चुकी हैं उनकी जो टिकट है वो तय मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में अगर अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट जाती है तो यहाँ से फिर कृष्णा देवी सिंह चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, अन्यथा की स्थिति में कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ से जो है वो सुरेंद्र सिंह जाटव चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है वहाँ से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यह सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो डॉली शर्मा जी हैं उनका नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। पूर्व में लोकसभा का चुनाव भी वो अच्छा और शानदार तरीके से गाजियाबाद की लोकसभा सीट से लड़ी हुई थी। तो आप लोगों की क्या राय है समाजवादी पार्टी के ये इन संभावित दावेदारों को लेकर जो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं बहुत ही मजबूती के साथ। उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है उसके लिए मजबूती के साथ अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।